रशीदा बेगम पत्नी इरफान हुसैन निवासी ग्राम चारूबेटा थाना खटीमा जनपद उधम सिंह नगर ने 4 मई 2022 को उप जिलाधिकारी खटीमा को एक पत्र प्रेषित कर अवगत कराया है कि उसका विवाह 2007 में इरफान हुसैन पुत्र श्री अब्दुल रज्जाक निवासी ग्राम चारूबेटा थाना खटीमा के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार होने पर उस समय उसके माता पिता ने लड़के पक्ष को अपनी सामर्थ्य के अनुसार मेहरबस शादी के उपहार दिए थे और एक प्लाट चारूबेटा में खरीद कर दिया था। रशीदा बेगम ने बताया है कि उसके ससुराल में शादी के बाद कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, परंतु 2 साल से उसका पति इरफान हुसैन दूसरी शादी करने को कह रहा है। रशीदा बेगम ने बताया है कि इरफान हुसैन मेरे पति से मेरे 3 बच्चे मिराज हुसैन 13 वर्ष, अरबाज हुसैन 10 साल तथा जैनुन हुसैन 8 वर्ष पैदा हुए हैं। रशीदा बेगम ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसका पति उसको और बच्चों को खाना खर्चा नहीं दे रहा है। उसने बताया है कि इरफान ने अजमी पुत्री श्री सद्दीक मियां निवासी चारूबेटा दूसरी शादी कर ली है। रशीदा बेगम ने अवगत कराया है कि जब है इरफान हुसैन अपने पति से दूसरी शादी के बारे में पूछताछ करती है तो वह उसे मारता पीटता है और ससुर अब्दुल रज्जाक, सास मकबूल, देवर गुलशेर, जेठ मुस्ताक, पुत्र हमीद भी मार पीट कर घर से भाग जाने को कहता है। रशीदा बेगम ने उक्त घटना के संबंध में उप जिलाधिकारी खटीमा को अवगत कराया है कि उसके साथ सभी घरवाले एक होकर अन्याय कर रहे हैं और उस पर झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दे रहे हैं। दिनांक 28 अप्रैल 2022 को सायं 8 बजे इरफान हुसैन द्वारा रशीदा बेगम के साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। जब रशीदा बेगम ने शोर मचाया तो मोहनलाल पुत्र पूरन लाल, मुन्ने सलीम, पूनम देवी आदि आसपास के लोगों ने आकर बीच बचाव किया, परंतु इरफान हुसैन रशीदा बेगम को भविष्य में जान से मारने की धमकी देकर चला गया। रशीदा बेगम ने उप जिलाधिकारी खटीमा से उन सभी लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। उप जिलाधिकारी खटीमा ने SHO खटीमा को आवश्यक कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। खटीमा SHO ने सब इंस्पेक्टर पंकज मेहर को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दे दिए, परंतु अभी तक पीड़िता को किसी प्रकार का न्याय नहीं मिला है। न्याय नहीं मिलने और पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर थक हार कर रशीदा बेगम और उसके पिता राष्ट्रीय योगी सेना उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हयात सिंह बिष्ट के कार्यालय मदद मांगने गए और उन्होंने मांग की कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनको इंसाफ दिलाया जाए। जहां राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हयात सिंह बिष्ट का कहना है, बहन चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की हो, अन्याय के विरुद्ध राष्ट्रीय की सेना हर किसी की मदद करेगी। उन्होंने पीड़िता रशीदा बेगम को हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया है। खटीमा से अजय गुप्ता की रिपोर्ट। 2007 में आपकी शादी हुई? 2007 में इनकी शादी हुई, 3 बच्चे हैं इनके और एक चचा बहुत गरीब है, बड़ी माँ से, और इनने जो है दाज नहीं दे पाए। दाज के बदले इनने अपनी लड़की को एक प्लाट गिफ्ट में दिया था ताकि उसमें मकान झोपड़ी डाल के मकान बना के अपने बच्चों को पालन पोषण कर सके। यही तो है ना, कर सके। तो इनके 3 बच्चे हैं आपके, 2 ये वो है, 3 बच्चे आपके हैं। जब अब इनका आदमी जो है दूसरी शादी करने को तैयार है और इनको जो है मारपीट भी करता है, मारपीट भी करता है। इनने श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को भी खटीमा दिया था और जिसमें भी ये पुलिस का कहना है कि भाई शिव साहब के पास ये गए थे तो शिव साहब ने इनसे क्या कहा था? शिव साहब मुझसे क्या कहा था कि जब वो उसने दूसरी कर ली तू भी कर सकती है, तो बच्चे काट मारे जाने, तो मैं क्यों करूंगी दूसरी शादी? शिव साहब ने भी ऐसा कहा कि भाई उसने अगर दूसरी कर रहा है तो तुम भी दूसरी कर लो, तो ये तो गलत है। किसी का घर टूट रहा हो तो आजकल तो कानून में यही है कि भैया ये बीजेपी सरकार है और ऐसा तो होना नहीं चाहिए और है भी नहीं ऐसा कि किसी की घर की जिंदगी और किसी का परिवार खराब हो जाए। 3 बच्चे का बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं और चचा हमारे बच्चे परेशान हैं। तो इसकी जांच पंकज मेहर जी कर रहे थे, बाजार चौकी इंचार्ज, और इसमें कुछ दलालों के कहने पर या किसी पैसे ऐसे दे के जो है जांच में इनसे ये करी कि हमने पढ़ा लिखा नहीं साइन कर दिया था, इतना खर्चा देंगे, लेकिन वो भी नहीं मिला। मारता लगे हाई कोर्ट चली जाए, सुप्रीम कोर्ट चली जाए। अब इतनी बड़ी चुनौती देता है, हाई कोर्ट चले जाता है, सुप्रीम कोर्ट चले जा, इतनी कानून तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये खुद कह रही है। और आज ये राष्ट्रीय योगी सेना ऑफिस में भी आई हैं और हम इसकी शिकायत SSP महोदय को, भ्रष्ट पुलिस जिसको आपने तो दिया है, ये जो लेके गई थी मैं एप्लीकेशन बना के, जैसे बाद में मैं ससुराल गई थी अपने बच्चों को लेके, तो वहाँ मेरी सास ने नंद ने हाथ पकड़ के मेरे देवर में निकाल दिया कि तुम यहाँ क्या लेना आई, हम अपने लड़के की दूसरी शादी कर लेंगे। उनने निकाल दिया और उल्टा मेरे मेरे ऊपर ये लगा दिया, मुकदमा कर दिया वहाँ से पीलीभीत से करवाए। कर दिया या ना कर दिया, नहीं करा दिया, नहीं पता मुझसे तो ये कह रहा मैंने तो
कर दिया वो कर दिया कि हाँ। मैंने कर दिया। तो मैं जब रुद्रपुर लेके गई तो उन्हें ले गई कि रुद्रपुर से कोई केस नहीं होगा, उन्हें ले गई रुद्रपुर से कोई। अब आप क्या चाहते हो? अब मैं ये चाहती हूँ कि वहाँ से अब करें। वो नहीं, ये चाहती है कि वो शादी न कर पा रहा है, बच्चों को अपने अपने देखा बच्चों को देंगे तो भगवान दे। बस। हाँ, शादी भगवान उसी के मारे मैं खुद परेशान है, अभी शादी उसकी हुई नहीं। ऐसी रह रही ससुराल में, वो कर लेगा महीना खाड़ में, कर लेगा जब इधर जो से याद होती हम लोगों में 3 महीना 13 दिन इसने छुटवाई है, तो उसके बाद में 3 महीना 13 दिन का इंतजार, किसी ने इसका निकाह नहीं पड़ा, कहीं पूरे हो जाएंगे सब पड़े। तो अभी 1 महीना सवा हो है, इसमें निकल जाएगा फिर वो कर ही देगा। हाँ, इसमें रोक लग जाएगा। हाँ, रोक लग इसकी जाए। रोक लग जाए तो सही है। मैं 2 घर बिगाड़ के आई हूँ औरत। 2 घर हाँ। गाड़ी आई है। हाँ। जवान जवान लड़कियां हैं, अच्छा, और एक और फिर करी, वो भी अब ये तीसरे कने है। उसकी भी देखो औरत छुटवाई थी इस औरत में, और बच्चे भी हम फिर दूसरी जगह उसकी शादी करती थी। बहुत बुरा है तो राष्ट्रीय योग सेना पूरी मदद इनकी करेगी, हमारे चचा की, खड़ीमा की और हमारी बहन की और बच्चों की। जितने भी कोशिश है, राष्ट्रीय योग सेना पूरी दिनों जान से इनकी मदद करेगी। और इसके लिए दोबारा ये शादी ना कर पाए, दोबारा छोटे बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इस बहन का भविष्य खराब ना हो, घर बर्बाद ना हो। और ये चचा इतने बुजुर्ग आदमी हैं, उनके भी आंखों में आंसू दिख रहे हैं, रो रहे हैं। तो ये कागज और है आपके पास, इसकी फोटोकॉपी है? फोटोकॉपी है तो मेरे को दे दो, मेरे को दे दो।